देश के 6 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कब उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और कब आएंगे परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शेड्यूल चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी कर दिया है। जिन राज्यों में उपचुनाव होना है उनमें पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली शामिल है। 23 जून को सभी सीटों पर वोटिंग होगी और 26 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। लोकसभा की 3 सीटों में से 2 सीटें यूपी की है। आजमगढ़ सीट सपा नेता अखिलेश यादव और रामपुर सीट मोहम्मद आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। दोनों ही हाल ही में यूपी विधानसभा में चुने गए हैं, जिसके चलते अखिलेश और आजम खान ने लोकसभा सीटें छोड़ दी थी। वहीं पंजाब की संगरूर सीट आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ दी। भगवंत मान भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। वहीं विधानसभा की 7 सीटों में से एक दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट है, जो आपके राघव चड्ढा के हाल ही में राज्यसभा जाने से खाली हुई है। इसके अलावा झारखंड की मंदार, आंध्र प्रदेश की आत्माकुर और त्रिपुरा की अगरतला टाउन बोर्ड वाली सुरमा और जुबराज नगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भी विधान परिषद की 30 सीटों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया है। ये सभी सीटें 6 जून से 21 जुलाई के बीच खाली हो रही है। इन सभी सीटों पर चुनाव 20 जून को होगा और नतीजे भी इसी दिन आएंगे। आयोग के मुताबिक यूपी में 13 और महाराष्ट्र में 10 और बिहार में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। 18 मई को अचानक आई ये खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। खबर थी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन अब नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया और अब ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं। अनिल बैजल का अचानक से इस्तीफा देना पहले ही सवालों के घेरे में था। हालांकि उन्होंने ऐसा करना निजी कारण बताया था, लेकिन उसके बाद ही दिल्ली के लिए नए उपराज्यपाल के नाम की चर्चा तेज हो गई थी और लंबे मंथन के बाद आखिरकार विनय कुमार सक्सेना का नाम फाइनल भी हो गया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। लेकिन नए एलजी का शपथ ग्रहण समारोह सुर्खियों में आया एक विवाद के चलते, और ये विवाद हुआ है देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्षवर्धन को लेकर। दरअसल कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे नाराज होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम को बीच में छोड़कर भाग निकले, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हर्षवर्धन गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगा रहे हैं। उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण से पहले ही गुस्से में जाते हुए हर्षवर्धन ने कहा, संसद सदस्यों के लिए इन्होंने सीट नहीं रखी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा, मैं उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस बारे में लिखूंगा। दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को जहां बैठाया जा रहा था वो उससे संतुष्ट नहीं थे। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन संघवी ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इस कार्यक्रम में हुए इस अजब गजब वाकया के बाद कार्यक्रम की तैयारियों पर सवाल